जब शुरुआत की थी 10 मीटर से वापस आई थी तो उस टाइम में ये था कि शायद ये सपना टूट ही गया। मैं पूरा वापस खड़ी हो पाऊंगी नहीं खड़ी हो पाऊंगी, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2017 के अंदर एक लाइन लिखी थी अपनी डायरी के अंदर कि ये सपना देख लिया और मुझे पता है 35 लाख रुपए मेरी फैमिली के लिए इकट्ठा करना कितना टफ टास्क है। और लाइन लिखी थी कि ये मेरा सपना नहीं होगा। उन हजारों करोड़ों जो हमारे समाज में सपना देखती है लड़कियां, और बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं। पहला हमारे पेरेंट्स, वो हमारे ऊपर भरोसा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये सपना उन सब के लिए होगा और मैं एक मैसेज छोड़ दूंगी उन सब के लिए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। और जिस टाइम मैं माउंट एवरेस्ट अभी सेकेंड टाइम जब थी, मैंने अपने शेरपा को बोला कि दाई मैं सिर्फ यहाँ से वापस आई, उस जहां से वापस आई थी और जहां पे समिट है सिर्फ 30 मिनट का फर्क है। और जब मेरे को समिट दिखाना, उस समिट में मेरे पहले जो वर्डिंग थी ना वो ये थी माउंट एवरेस्ट को कि यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को 5 साल लग गए और मेरे पास मैं पहुंच ही नहीं पा रही थी, वो 20 कदम नहीं पहुंच पा रही थी। और ये बोल रही थी कि इन 5 सालों में माउंटेन ने मेरे को इतना कुछ सिखा दिया कि शायद मैं आपके सामने आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और मैं सच में बोलती हूँ, सर कह रहे थे कि मैं स्कूल के प्रोग्राम या कॉलेज के प्रोग्राम, मैंने पिछले साल ही डिसाइड किया था कि मैं स्कूल में जाऊंगी और हर बच्चे को समझाऊंगी कि सपना देखना है, उसके लिए लड़ना भी है, उठना भी है, गिरोगे भी सही, लोग खींचेंगे भी सही, बट खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। खुद को समझाना बहुत जरूरी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत बार आपके पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं होते, वो भी बोलते हैं, मुझे भी सुनने को मिला, अरे छोड़ देना, मतलब क्यों करना है ये सब, नहीं होगा, इतने पैसे कहाँ से लेके आई है, ऐसे मुझे नहीं पता, सोच लिया तो बस सोच लिया और करना है। और जब मैं अनिल भाई साहब से मिली, अनूप सर से मिली थी, मैं पहले अनूप सर से फॉर्मल मीटिंग हुई थी हमारी और उन्होंने बोला था कि मैं एक ऐसे इंटरव्यू लेता हूँ चाय पे चर्चा, तो तू आ जाए। मैंने कहा इतना कुछ हो गया है, मेरे को कोई इंटरव्यू नहीं करना। फिर मेरे भैया से बात हुई कि भैया वो अनूप सर ने ऐसे ऐसे बोला था कि इंटरव्यू के लिए करूँ कि ना करूँ। तो रीना तू बाहर निकल इन सब चीज़ों से और इंटरव्यू कर। वो चाय पे चर्चा कंटिन्यूसली चलती रही और 4 महीने में अनूप सर ने, अनिल भैया ने, पूरे गांव ने और पूरा समाज जो मेरा सिटी का है, मेरा कोई भी ऐसा पर्सनल मतलब वो नहीं था जिन्होंने इवन 11 रुपए भी मुझे गूगल पे किए हैं कि जा तू अपना सपना पूरा कर। तो मैं कैसे कह सकती हूँ ये मेरा सपना है, मैंने किया है? मैंने नहीं किया है भाई। पूरा टाइम जब मैं क्लाइंब कर रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि मेरे को अगर मैं किसी एक कदम भी अब की बात रुकूंगी ना तो वो सब रुकेंगे और उन सब की जो ब्लेसिंग है वो मेरे को आगे धकेल दी थी। अदरवाइज मेरे को खुद इमेजिन नहीं हो रहा कि अरे मैं 20 घंटे में क्लाइंब करके आ रही हूँ, मुझे नहीं फील हो रहा, मेरी पावर नहीं थी। वो सच बोलते हैं कि जब आप शिद्दत से कोई काम करते हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है, और वो जुड़ी और मैंने फील भी किया उसको, और आप सब थे मेरे साथ में। मेरा कुछ भी नहीं था, मैंने मेहनत की, बनाया आपने। मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, नाम दिया है। एक वाक्य है कि माउंटेनियर का वर्ड जो है ना, वो मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि बहुत भारी है, तो इसको संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। ऐसे कि माउंटेनियर तब लगाऊंगी जब आप खुद बोलोगे। और जब मैं सबमिट करके आई, उन्होंने मुझे बोला कि मैं 20 घंटे में ये सब करके आई। और मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था उस टाइम जब वो पीठ थपथपा रहे थे और शाबाश नहीं बोल पाए, लेकिन फिर भी मुझे बोले स्ट्रॉन्ग है ना तू। तो भाई
माँ बाप के लिए जो आंखों में खुशी के आंसू मिलते हैं और गुरु से जब पीठ थपथपाती मिलती है, तो इसके लिए मैं तो कुछ भी कर जाऊंगी। और बस यही चल रहा है, और आप सबका साथ ऐसे ही चाहिए कि मैं अगर किसी भी बच्ची को आगे निकालूं, तो अगर मैं किसी को भी बोलूं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो बस आप मेरे साथ में खड़े हो, तो फिर मैं कुछ भी कर जाऊंगी। और ये सिर पे मैं कहती हूँ कि सिर पे हाथ रखने की बजाय शोल्डर पे हाथ रखो, मुझे और मजबूती मिलती है। और मुझे वही मजबूती चाहिए, चाहे वो मेरे भाई बहन हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे गुरु हो। और मेरे पास इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ज्यादा बुलवाओगे तो मैं रो भी पड़ूंगी। तो बस आप आशीर्वाद और साथ अपना यूं ही बना के रखना मेरे साथ में। इससे ज्यादा इस बेटी को, इस बहन को और आपसे कुछ नहीं चाहिए। नाम फेम सब मिल जाएगा, बट नहीं चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि आज अगर रीना भट्टी बोल रही है, तो नेक्स्ट ईयर कोई दूसरी रीना भट्टी यहाँ आके बोले और मैं वहां बैठ के सुनूं। यही चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रीना की, आपने उन तमाम आपके सहयोगी, कोई भाई, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई मौसा, कोई चाची, इन तमाम लोगों ने जो आपका सहयोग किया था, आज आभार प्रकट किया है। और एक जो सबसे अच्छी और अहम बात आपने कही है कि आप ये चाहती हैं कि कल कोई रीना भट्टी यहाँ से बोले और आप बैठकर सुने, ये आपकी उदारता को दर्शाता है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। और हम समापन की ओर चल रहे हैं, तो एसएल ग्रुप के पूजा भाटिया जी और तमाम लवकेश भाटिया जी को सारे को बुलाऊंगा। उससे पहले मैं एक बार दो शब्द, मेरे एक साथी रहते हैं बहुत ही मशहूर MS जादूगर, वो आए और आशीर्वाद में दो शब्द अपनी बहन को बोले, क्योंकि इनका सोशल मीडिया में जो सहयोग रहा था। MS जादूगर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि ये लोगों को चाहे नशा मुक्ति की बात हो या बुराइयों की बात हो, उनसे दूर रहने की शिक्षा देते हैं MS जादूगर। हेलो कि प्यासी दुनिया खातर ठंडे जाम वर्गी है, और गर्मी में छाया जड्डे में घाम वर्गी है। इतना काम करे फिर भी निरे दुख भोगे, किस तरह बताओ रे लोगों, मेरी माँ राम वर्गी है। माँ एक धरती पे ऐसा कलाकार है जो अपनी कला ने दूसरे का नाम दे है, अपनी औलाद ने अपने बाप का नाम दे है। मैं तो कई बार ऊपर क्या करूं कि जिसने जम्मा पाला पोसा बड़ा करया, अपने पैया पर जिसने खड़ा करया, गोद में छुपा के हर दुख तक बचाया, जिंदगी की राहों पे चलना सिखाया, हर सुख दुख में निभाया मेरा साथ, कदे टैड को ना दिया रखा पकड़ के हाथ। और मेरी माँ का गदाता तेरी के औकात कुछ ना है, और माफ करिए खुदा तेरे प्यारी मेरी माँ है, तेरे प्यारी मेरी माँ है। और भाई जो बहन रीना के लिए एक बार सभी जोरदार क्लैपिंग करते हो, जो एक बार सभी। मैं तो बहन जी को इतना जानता भी नहीं था, मेरा तो सारा दिन लगा कंटिन्यू मेरे प्रोग्राम चलते सोशल रहते हैं। भाई लोग का फोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे अपने बालक गांव की बेटी है, इनके बारे में मेरे पूरा डाटा इन्होंने दिया मेरे को। तो मैं किसी भी मंच पर आता, जहां तक मेरी सपोर्ट थी, सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मैंने पीछे ही गड्डी दे दी, लेकिन जहां तक मेरी जो कोशिश रही है, बहन जी को मैंने पूरा सपोर्ट किया है। और उसके बाद में तो जो है मेहनत हमेशा रंग लेती है। मैं बहन जी के लिए एक लाइन बोल देता हूँ, वो लाइन बहन जी के लिए नहीं, वो सबके लिए लागू होती है जो संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर ऐसी चलाए है, सुनते पड़े हार एकदम आप चोटी पे चढ़ जाएंगे, बटोड़ा टैंक टूट जाएगी अपनी पड़ते एकदम। कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कि नाम कैसे होता होगा कि सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते हो काम इसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कि कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है, कि आते हैं गलत विचार तो इनको दूर भगाना पड़ता है, कि जिनका कोई वजूद नहीं हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना हमें बात बात पे टोकेंगे, कि एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख के चौंकेंगे, और जब कामयाब हो जाएंगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। क्योंकि लोगों के ताने सहना साथ नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, तो लगन मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन जी को, आप तरक्की करते रहे, और एक नहीं हजारों ऐसी बेटियां पैदा हो रही ना भट्टी, जोरदार क्लैपिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 मिनट के लिए एक साथी मेरे से जुड़ गए हैं,
मनोज रेड्डी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई, कि फटाफट आए और 2 शब्द, क्योंकि आपने जो मेहनत की है लगातार उसका कोई तोड़ नहीं है, जल्दी आए और अपनी बहन को आशीर्वाद दें। मनोज रेड्डी जी। और हम डॉक्टर राजेश रेड्डी नहीं पहुंचे, उनके लिए भी ये चाहते हैं कि वो होते तो 2 शब्द वो भी बोलते, लेकिन उन वाली कमी आप ही पूरी कर दें। आज के इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं बहन रीना से कहना चाहूंगा, आपने वो कर दिखाया जिसकी हमें आस थी, और ये जो आपने किया है ये अकेला आपके लिए नहीं है, जैसा आपने कहा था ये बहुत सारे लोगों का सपना। लेकिन मेरी बहन रीना से एक अरदास है, जैसा मास्टर जी ने बात बताती ने, कि जो गर्ल्स स्कूल है, आपसे निवेदन है कम से कम महीने में 2 या 4 गर्ल्स स्कूल आप उन्हें टारगेट करके विजिट जरूर करें, क्योंकि आपसे जो मोटिवेशन उनको मिलेगा वो बड़ा बेहतरीन होगा, और उसका परिणाम आगे में फ्यूचर में देखने को ही मिलेगा और बच्चे मोटिवेट होंगे। मैं स्कूलों में जाता हूँ, APRC जॉब करता हूँ, बच्चियों से मिलना होता है, तो वहाँ चर्चा होती है, बच्चे बड़े गर्व के साथ कहानियां सुनते इस तरह की। मैंने बता दर को कि मेरी छोटी बहन है रीना, वो इसके लिए तैयारी कर रही है, तो बच्चियां पूछ रही थी, सर वो चढ़ के आए ना, तुम्हें मिलाना चाहिए, कभी मौका मिलेगा तो आपको स्कूल में बुलाएंगे, और आशा है आप इसी तरह के बढ़ते रहे और बच्चों को मोटिवेट करते रहे। धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक साथी राजेश जी भी आए हैं, उनकी अनुपस्थिति में बताना चाहता हूँ कि भाई का बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने बार बार जब भी रीना का जिक्र आया, भाई बोले इसकी मेहनत करो, बहन के अंदर प्रयास करो, गांव से सहयोग हो, और जितना हो उसका गांव से, गांव ने पूरा सहयोग किया है, और मैं आशा रखता हूँ कि बहन रीना इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और बच्चियों को मोटिवेट करती रहेगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, चाहे लक्ष्य डेयरी वाले की बात हो गांव बालक में, उन्होंने भी जो सहयोग किया था हम उनको भी नहीं भूल सकते, चाहे गांव के सरपंच की बात हो, अनिल वाड़किया की बात हो, मास्टर बलराज जी की बात हो, फौजी साहब की बात हो, गांव के 36 बिरादरी के लोग, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिन्होंने इसे आशीर्वाद ना दिया हो, जिसने इसका सहयोग ना किया हो। और कार्यक्रम को समापन करते हुए SL ग्रुप की डायरेक्टर पूजा भाटिया और लवकेश भाटिया जी, जिन्होंने आपने हमेशा इनका सहयोग किया है, और आज का जो आप कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपकी जोरदार तालियों के बीच में दोनों को और उनकी पूरी टीम को इनवाइट करता हूं कि वो इनका स्वागत करें और धन्यवाद में 2 शब्द बोले। उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं, तो तमाम साथी तैयार हो जाएंगे, लवकेश भाटिया और उनकी पूरी टीम। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद, और बच्ची को जो आपने आशीर्वाद दिया, जो सपोर्ट किया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लवकेश भाई, आपने बहुत सहयोग किया है रीना का, और ऐसे ही हमेशा करते रहे। SL ग्रुप जो इनकी कंपनी है, वो तमाम साथी, पूरा स्टाफ और रीना भाटी को सम्मानित कर रहे हैं। पूजा भाटिया जी, लवकेश भाटिया जी, सारे साथी साथ में आ जाएंगे। और मैं एक बार फिर आप लोगों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, चाहे वो सहयोग की बात रही हो या फिर आज यहाँ पहुंचकर आशीर्वाद देने की बात रही हो, और भविष्य में भी रीना भाटी जो 14 चोटियां हैं उनको फतेह करना चाहती हैं, तो आपका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, और ये जितनी भी चोटियां विश्व की है सबको फतेह करे। आपको कहीं भी किसी प्रकार की जरूरत हो तो आपका ये परिवार आपके साथ खड़ा है, आपका ये एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर पहुंचा है आपको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। और मैं प्रेस के बंधुओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो मंच पर आ जाए, और आप लोगों ने जो कुछ देर एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, हिसार के तमाम मीडिया साथियों का, हमारे राजेश भाई साहब का, बिट्टू भाई साहब का, जो आए आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तमाम एक एक व्यक्ति का जिसका मैं नाम ले पाया या ना ले पाया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए तमाम साथियों का आभार प्रकट करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए प्रेस के बंधुओं से जिन्होंने भी फोटो करवाना है, गुलदस्ते देने हैं, वो 5 मिनट एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके बीच में रीना रहेगी। प्रेस के बंधुओं को काफी इंतजार करना पड़ा, फिर लंच साथ में होगा, आधा पौना घंटा यही है, घंटा लगे 2 घंटा लगे, तो मैं पहले प्रेस के साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आ जाए। और हमारे बीच में सरदार हरमीत सिंह जी, धनपत राम DO जी, आत्माराम मेहरा ज्वाइंट डायरेक्टर जी, मास्टर सूरजमल जी, सुभाष किरमारा जी, रमा जाखड़ जी,